नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे सूर्य और चंद्रमा की युति के बारे में। इस युति के बारे में आज जानेंगे कि कुंडली को किस प्रकार से देखा जाता है। इस युति का फल कथन आप किस प्रकार से कर सकते हैं। लाल किताब के कुछ आसान से सूत्र हैं जिसे लगा के आप इस युति के फल को समझ सकते हैं। जैसा कि सूर्य और चंद्रमा, जैसे सूर्य आत्मा के कारक है और चंद्रमा मन के कारक होते हैं, तो आत्मा और मन का मिलन ऐसा बताया गया इस युति को, तो बहुत अच्छा होता है। और वैदिक ज्योतिष में से अमावस दोष कहते हैं कि अमावस्या दोष है। यह युति बहुत शुभ फल देती है। इस युति के फल को देखने के लिए आपको ये देखना है, सूर्य चंद्रमा की युति कुंडली में कहीं भी 12 घरों में कहीं भी बनी हो, और आपको लगन कुंडली नहीं देखनी है, बार बार ये अपील करता हूँ मैं। आपको केपी कुंडली देखनी है कि आपकी कुंडली में क्या युति बनी है या नहीं है। तो केपी कुंडली एस्ट्रो सहज पे जाके केपी कुंडली चलित कुंडली देखें। उसमें ग्रहों की स्थिति आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि युति है भी या नहीं है। तो जब यह युति कुंडली में कहीं भी बनी हो आपकी कुंडली में, आपको ये देखना है कि चंद्रमा की जड़ और सूर्य की जड़। चंद्रमा चौथे घर का स्वामी है, कारक है, और सूर्य यहाँ पांचवें घर का स्वामी। तो यहाँ पे चंद्रमा और सूर्य के घर में शनि राहु केतु शुक्र बुध नहीं बैठे होने चाहिए। अगर शनि राहु केतु शुक्र बुध यहाँ बैठे हैं, पापी ग्रह बैठे हैं, तो फिर यह युति उतना अच्छा फल नहीं देती। ये पहला स्टेप है, पहला सूत्र है इस युति को समझने के लिए। लाल किताब में इसे बड़ का दरख्त कहा गया है। बड़ वृक्ष जो बरगद का पेड़ होता है, और खालिश दूध कहा गया है इसे। और लीची का पेड़ होता है, जो लीची आती है ना, हम खाते हैं फ्रूट। और घोड़ा तांगा कहा गया है। चंद्रमा को घोड़ा कहा गया, जो रथ होता है उसमें से सूर्य कहा गया। तो घोड़ा गाड़ी जो होती है, ये उपायों के काम में आता है। इसको हम बताएंगे वीडियो के एंड में कि ये उपाय किस प्रकार से करते हैं। लीची का या बरगद के पेड़ को लगा के इस युति का शुभ फल लिया जाता है। तो हम बात करेंगे नेक फल के बारे में दोस्तों, कि जब यह युति नेक फल दे रही है कुंडली में, यह युति जब फर्स्ट हाउस में होती है तो बहुत अच्छा फल देती है। इनका बुढ़ापा जो होता है, खासकर सूर्य से हम बुढ़ापा देखते हैं, बहुत उम्दा होता है। धन दौलत हर प्रकार की समृद्धि इनके पास होती है, और गृहस्थी सुख भी इनका बहुत अच्छा होता है। तो ये इसके शुभ फल की निशानी होगी। गृहस्थ जीवन अच्छा है, बाप दादा की बनाई जद्दी जायदाद प्रॉपर्टी इनको मिलती है, और बुढ़ापा इनका बहुत उम्दा होता है। लाल किताब में हस्तरेखा के बारे में भी कुछ बात कही गई है कि यह युति शुभ फल देगी, तो उनके हाथ में निशानी क्या दिखाई देगी। तो आप देखेंगे कि ये जो यहाँ से रेखा चलती है, ये दिल की रेखा यहाँ से चल के ये ऊपर की तरफ जा रही है, और ये सूर्य की रेखा यहाँ से आके इसमें इसको टच कर जाए, ऐसे ये रखा जाए, और सूर्य की रेखा यहाँ से आके इस दिल रेखा को छू जाए, तो ये बहुत अच्छा योग हो गया समझ जाइए। ये लोग ऐसे तो सरकार से ही जुड़ के रहते हैं, मतलब सरकार से इनको धन प्राप्त होता है। सरकारी कोई नौकरी हो, सरकार से जुड़ के कोई भी काम करते हो, डॉक्टर हो, मतलब किसी न किसी प्रकार से ये सरकार से जोड़ती है युति। और ये सूर्य जैसे कि सरकार होते हैं, और चंद्रमा धन होता है, तो सूर्य से धन का आगमन इनको होता है। सरकार से कहने का मतलब सरकार से धन प्राप्ति के योग इनकी कुंडली में है। ये आपको ऐसे समझना है। जैसा सूर्य से हम दाहिनी सांस को देखते हैं, स्वर विज्ञान में आपने देखा होगा, और चंद्रमा हमारी बाई नाड़ी है। जो बाई नासिका होती है, लेफ्ट साइड की नासिका से चंद्रमा कहते हैं, और सूर्य को दाहिनी नासिका कहते हैं। जिसकी कुंडली में यह युति हो, तो जब इनका दाहिना सांस चल रहा हो, राइट साइड की नोस्ट्रिल से, नाक से ज़्यादा सांस निकल रहा है, आप उसको मुंह बंद करके जब सांस छोड़ेंगे नाक से, तब पता चलेगा कि राइट से निकल रहा है कि लेफ्ट से। जब राइट साइड से दाहिनी तरफ से ज़्यादा हवा निकल रही है, तो कोई भी शुभ काम करते समय आपको दाहिनी नाड़ी का प्रयोग करना है। दाहिनी नासिका चल रही है तो आपको वो काम करना है, कोई भी शुभ काम, तो वो काम में आपको बहुत सफलता प्राप्त होती है। बाकी स्वर साधना का बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। बहुत सारे चैनल हैं, तो आप उसे देखें और नाड़ी विज्ञान, स्वर विज्ञान को समझें। हम बात करेंगे नेक फल के बारे में दोस्तों। जब खाना नंबर 1 में जब यह युति हो, जिसके कुंडली में फर्स्ट हाउस में बताया है लाल किताब में कि मिसाल राजा हुए जो दूसरों से खिराज ले। खिराज का मतलब होता है टैक्स वगैरह। इनकम टैक्स के ऑफिसर हों, पैसा वसूलने का काम करते हैं, ये सरकार से जुड़ के जाते हैं, अच्छे ऊंचे पद पे होते हैं ये लोग, और बहुत अच्छी जिंदगी होती है इनकी। और लाल किताब में एक सूत्र भी बताया दोस्तों कि जब सूर्य चंद्रमा को देखता है तो ये बहुत अच्छा होता है, खुद कुएं को भी भर देगा। ये सूत्र को आप नोट बनाइए। जैसे सूर्य यहाँ बैठा है, चंद्रमा यहाँ बैठा है, सूर्य यहाँ बैठा है, चंद्रमा यहाँ बैठा है, सूर्य यहाँ बैठा है, चंद्रमा यहाँ हो, सूर्य यहाँ हो, चंद्रमा यहाँ हो, या सूर्य यहाँ हो, चंद्रमा यहाँ हो, सूर्य यहाँ हो, चंद्रमा यहाँ हो। अगर ऐसी एंगल बने हैं जिसकी कुंडली में, इस सूत्र को याद रखिए, तो ये बहुत धन योग है। एक प्रकार से धन योग है, बहुत अच्छा जीवन, बहुत अच्छा सुखी और समृद्ध होता है वो जातक।
क्योंकि इसको बोलते हैं कि जब सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ जाए, लाल किताब की दृष्टियों के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, तो आप पीछे जाके चैनल पे जब देखेंगे सारे वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो उसमें आपको दृष्टियों के बारे में सब पता चलेगा कि ग्रह कहाँ से बैठ के किस घर की दृष्टि कहाँ जाती है। तो जब सूर्य चंद्रमा को देखता है तो बहुत अच्छा योग होता है दोस्तों। लेकिन जब चंद्रमा सूर्य को देखे, मान लो सूर्य यहाँ बैठा है, चंद्रमा यहाँ बैठा है, तो ये बहुत बुरा हो गया। चंद्रमा यहाँ बैठा है, सूर्य यहाँ बैठा है, चंद्रमा यहाँ बैठा है, सूर्य यहाँ बैठा है, चंद्रमा यहाँ से दृष्टि दे रहा है, सूर्य यहाँ बैठा है, चंद्रमा यहाँ हो, सूर्य यहाँ हो, फिर ये उल्टा हो गया, तो ये चंद्रमा यहाँ हो, सूर्य यहाँ हो, तो यहाँ से भी दृष्टि जाती है। ये बहुत बुरा योग बन जाता है। तो फिर आदमी बहुत गरीब होता है, बहुत परेशानी उसके जीवन में लगी रहती है। धन का कुआं सूख जाना, कहने का मतलब सूर्य आग है और चंद्रमा पानी है, तो आग के ऊपर पानी डालेंगे तो पानी जल जाएगा। पानी क्या है? हमारा डेली इनकम, घर की शांति, मन की सुख शांति, गाड़ी वाहन, जो भी सुख है हमारे, माता का सुख, नानी दादी का सुख, ये खत्म हो जाता है। अब इस प्रकार से लाल किताब के आसान सूत्रों से चंद्रमा की दृष्टि अगर सूर्य पे जा रही है तो ये बहुत बुरा योग हो जाता है दोस्तों। तो इस सूत्र का भी नोट आप बनाएं। और खाना नंबर 2 में जब यह युति होती है दोस्तों, तो ये युति यहाँ पे बहुत अच्छा फल देती है, क्योंकि इस घर के जो मालिक हैं वो शुक्र हैं और कारक यहाँ के बृहस्पति हैं। तो लाल किताब में बताया कि गुरु मंदिर फल उम्दा गिनते, रात तरक्की होती हो, औरत बहाना झगड़ा होते, हार हानि जो देती हो। तो यहाँ जब युति हो तो बताया है कि अगर इनके मुकाबले पे कोई औरत आ जाए या किसी औरत से इनका लड़ाई झगड़ा हो, कोर्ट कचहरी हो, तो उसमें इनको हार ही मिलेगी। औरतों का सम्मान करें क्योंकि ये शुक्र का घर है, तो इनका जीवन बहुत अच्छा चलता है। मतलब अच्छा सरकारी नौकरी में होंगे, सब कुछ उम्दा फल होगा, राज दरबार, तरक्की, इज्जत, मान, सुख, सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर मुकाबले पे औरत हो गई या औरत से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो फिर ये की जिंदगी को तबाह कर देता है। यही युति यहाँ पे तब बुरा फल देती है जब औरत से झगड़ा हो या औरत मुकाबले में हो, या इलेक्शन लड़ रहे हो, तुम्हारे मुकाबले पे कोई औरत है, तो फिर उस औरत से आपको हार ही जाना है, जीतना नहीं है। तो इस युति वालों को इस बात का ध्यान देना है। और ये भी देखना है कि 8वें घर में कोई शत्रु ग्रह ना बैठा हो सूर्य और चंद्रमा का, तो भी यह युति बहुत बुरा फल देती है। तीसरे घर में जब ये युति होगी जिसकी कुंडली में हो, तो अपने लिए, इनकी किस्मत के लिए तो बहुत अच्छा ये युति अच्छा फल देती है, लेकिन दूसरों के ये मतलब परस्त होते हैं, दूसरों के लिए इनका इतना सुफल नहीं गिना गया है। स्वार्थी होंगे, खुदगर्ज होंगे, दूसरों को लूट के अपने भले बड़ा आदमी बन जाएंगे। तो कुछ भी हो गया, मान के चलो कि अगर डॉक्टर ही बन गया, कुछ भी बन गया, तो वो इंजीनियर बन गया किसी, तो वो क्या करता है कि दूसरों को लूट के अपने बड़ा राजा बन जाता है। खुदगर्ज होते हैं, मतलब परस्त होते हैं। ऐसी निशानियां दिखाई देंगी। तो इनको दुर्गा माता की पूजा करनी चाहिए, छोटी कन्याओं की सेवा करें, बहन बेटी बुआओं से अच्छे संबंध रखें, तो ये यहाँ पे यही होती है, सुफल देती है। ये छोटे भाई बहनों का घर होता है। चौथे घर में जब ये युति होती है दोस्तों, चतुर्थ भाव में जब ये युति हो, तो इस घर के कारक जो है चंद्रमा खुद ही है, तो चंद्रमा यहाँ आके बैठ गए। तो चौथे घर में यह युति होती है, तो बताया महाराजा होगा, राजा महाराजा के समान इनका जीवन होगा जब ये युति यहाँ सुफल दे रही होगी। मतलब मोती दान करने की हैसियत का मालिक होगा, राजा के समान होगा, और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों का सुख इनको मिलता है। इनके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां होगी, लेकिन इसमें शर्त क्या है कि 10वें घर में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। सूर्य चंद्रमा यहाँ हो तो 10वां घर खाली हो, तब ये राजा होगा। नेता मंत्री भी हो सकता है, मुखिया हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में ये बहुत उच्च पद पे जाते हैं। तो इस प्रकार से इसकी शुभ निशानियां दिखाई देंगी। ये युति यहाँ इतना अच्छा फल देती है। तो अमावस दोष कैसे हुआ? अच्छा ही है, बस देखना है कि 10वें घर में कोई ग्रह ना हो, इसके आगे यहाँ से कोई, इस घर में कोई ग्रह ना हो, जब क्योंकि अगर यहाँ कोई ग्रह होगा और इसमें जब इसकी दशा चलेगी तो फिर ये चोट मारेगा और आदमी का जीवन खराब होगा। तो अचानक चोट टक्कर, इस बात को ध्यान देना है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, उसको जाके आपको देखना है और उसको देख के अपना उपाय करना सीखें। तो यहाँ ये युति बहुत अच्छा फल देती है। 5वें घर में ये खुद ही सूर्य का घर है, तो यहाँ पे ये युति जब नेक फल देती है तो जिंदगी भर आराम से, इनकी ज़िंदगी जो है बड़े आराम से बीतती है। किस्मत बहुत अच्छी होती है, लेकिन इनकी किस्मत और अच्छी कब हो जाती है? जब इनकी पत्नी के पेट में बच्चा हो, गर्भवती हो उनकी पत्नी, और पेट में बच्चा आते ही इनकी किस्मत बहुत तेज़ी से और तरक्की करने लगती है, किस्मत चमक जाती है और इनको जीवन के सारे सुख मिलने लगते हैं। और जब 6वें घर में यह युति होती है, सूर्य चंद्र की युति जब 6वें घर में होती है, सूर्य चंद्र की युति जब 6वें घर में हो यहाँ पे, तो असर दोनों का अपना अपना बताया गया है। सात पापी ने मिलता जो, खाली पड़ा जब दूजा टेवे।
खाली पड़ा जब दूजा टेके, दूसरे घर में कोई ग्रह ना हो, माता पिता दो मंदा हो। तो यहाँ पे माता पिता के ऊपर ही बहुत भारी हो जाता है, बहुत बुरा योग हो जाता है। दूसरा घर खाली नहीं होना चाहिए जब यह युति यहाँ पे हो। तो इनको मीठा वगैरह, चने की दाल वगैरह मंदिर में देते रहना। इनके मित्र ग्रह की वस्तु मंदिर में चढ़ाते रहने से वहाँ से गुरु की दृष्टि आएगी, क्योंकि यहाँ से 25% की दृष्टि आती है। तो ये यहाँ पे इनको सूर्य को मदद मिलती है, चंद्रमा को, तो बहुत अच्छा होने लगता है। नहीं तो फिर अगर यहाँ दूसरा घर खाली है तो माता पिता के स्वास्थ्य को खराब करता है। और यह जो युति यहाँ होती है तो ये युति नहीं होती यहाँ। यहाँ दोनों ग्रह अपना अलग अलग फल देते हैं। जब सूर्य की दशा चलेगी तो सूर्य फल देगा, चंद्रमा की दशा चलेगी तो चंद्रमा फल देगा। अब जैसे ये लाल किताब को लवाई सुबह सुबह बैठे हैं, उस हिसाब से आपको उसको फल को समझना है। अगर उस समय बुरा दशा चंद्रमा की चल रही, बुरा फल मिल रहा है, तो आपको चंद्रमा का उपाय करना है। चंद्रमा खाना नंबर 6 की वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई, वो जाके देखें। पानी का, दूध का दान नहीं करना है, ये सारे परहेज हैं। उस वीडियो को जाके देख के वहाँ से अपने उपायों को समझें। खाना नंबर 7 में ये युति जब हो और अच्छा फल दे रही हो, यहाँ पीछे कोई तीसरे घर में या इसके आगे तीसरे घर में कोई ग्रह ना हो, यह युति जब शुभ फल दे रही है, पत्नी से अच्छे संबंध रहते हैं इनका, जैसे कि गृहस्थ जीवन का घर है, डेली इनकम अच्छा रहता है, कमाई धमाई अच्छी रहती है, तो ये इस प्रकार से निशानी देगी। तो यहाँ सूर्य और चंद्रमा की युति बहुत अच्छा फल देती है। और खाना नंबर 8 में सूर्य चंद्र की युति हो, यहाँ पर तो उतना अच्छा फल नहीं मिलता, साधारण फल मिलता है। तो सूर्य और चंद्रमा का अलग अलग वीडियो जाके आप वहाँ देखें चैनल पे। अगर इसके आगे तीसरे घर में कोई ग्रह है तो फिर आपको इसका उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि ये चंद्रमा को चोट मार के घर में धन दौलत की सब कमी करेगा, सब हर प्रकार की परेशानी देगा। यहाँ शनि होगा तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ शनि को छोड़ के कोई भी हो तो उसका वस्तु उठा के आप मंदिर में देने लगेंगे तो ये युति अच्छा फल देने लगती है। जो ग्रह यहाँ बैठा हो शनि को छोड़ के, इस लौ को सूत्र को याद रख। 9वें घर में यह युति, ये जो गुरु का घर है, यहाँ बताया कि माता की सेवा करने से, माता से अच्छे संबंध रखने से, माता से मिल के रहने से यह युति बहुत अच्छा फल देती है। और नाना नाना मामा के घर से इनको बहुत फायदा होता है। और ये व्यक्ति अगर तीर्थ यात्रा करता है, जैसे कि ये धर्म का घर है, बृहस्पति का घर है, तो ये व्यक्ति अगर तीर्थ यात्रा करता है, गंगा स्नान करता है, तब फिर यह युति बहुत अच्छा फल देती है। 20 साल तक तीर्थ यात्रा का फल इनको मिलता है, उत्तम फल, और जीवन अच्छा हो जाता है। माता से अच्छे संबंध रखें, इस बात को यहाँ बताया गया, तब यह युति यहाँ पे बहुत शुभ फल देने लगती है। खाना नंबर 10 में जब ये युति होती है तो ये शनि का घर है, तो यहाँ ये दोनों शनि के शत्रु हैं। तो अगर इस युति का फल आपको देखना है तो सूर्य और चंद्रमा खाना नंबर 10 का, चंद्रमा खाना नंबर 10 का, ऐसा अलग अलग वीडियो मैंने बनाया, उसको देखें, वहाँ देखें और उसके परहेज और सावधानियों करें। और आगे देखें तीसरे घर में कोई ग्रह है तो फिर उसका उपाय करें, या पीछे तीसरे घर में कोई ग्रह है तो उसका उपाय करते ही ये युति शुभ फल देने लगती है। जो ग्रह यहाँ बैठा होगा उसकी वस्तु उठा के मंदिर में देना चालू कर दें, यह युति शुभ फल देने लगती है। खाना नंबर 11 में युति नहीं होती तो यहाँ भी अपना अपना ही फल देते हैं। और खाना नंबर 12 में जब ये युति हो तो बताया कि ये लोग पानी में आग लगाने की हैसियत, मतलब पानी से भी आग जला दें, इतना हिम्मत वाला होता है, सामर्थ्यवान होता है व्यक्ति। लाल किताब में पंडित जी ने कविता में लिखा है कि गर्म पानी से जख्म न जलते, राज समाधि बढ़ता हो, शत्रु मगर जब घर दो बैठे, आग पानी से जलता हो। तो शनि राहु के तो यहाँ कोई भी ग्रह बैठे हो, शत्रु सूर्य चंद्रमा के, तो ये बहुत अच्छा योग हो जाता है दूसरे घर में। अगर उसके शत्रु बैठे हैं सूर्य चंद्रमा के तो ये बहुत अच्छा योग हो जाता है। इस योग का भी नोट आप बनाएं। इनकी सेहत बहुत अच्छी होती है क्योंकि सूर्य यहाँ बहुत अच्छा फल देता है। इनको जैसे सूर्य खाना नंबर 12 के वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि दस्ती काम कारोबार अगर ये करते हैं, अपने हाथ से कोई काम करते हैं, कोई मैकेनिक वगैरह के काम करते हैं, कोई औजार लेके, कोई हथियार लेके कोई ऐसा काम अगर करते हैं तो फिर इनकी किस्मत उतना साथ नहीं देती। इस बात का इनको परहेज करना है। तो सूर्य खान नंबर 12 का और चंद्रमा खान नंबर 12 का दोनों ही वीडियो जाके देखें तो आपको पता चलेगा। एकदम प्रकाश वाले घर में रहें, जिस घर में सूर्य की रोशनी आती हो, तो इनकी किस्मत बहुत अच्छे से काम करती है। सारी चीज़ों को मैंने बताया है। तो ये उपाय करने से इनका जीवन अच्छा होता है। बाकी पीछे तीसरे घर में देखिए कोई चोट तो नहीं मार रहा है चंद्रमा इनको, सूर्य को, तो फिर उसका उपाय करते ही ये युति शुभ फल देती है। जो ग्रह बैठा होगा उसकी वस्तु उठा के मंदिर में देना चालू कर दें तो चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। अगर सूर्य चंद्रमा में से किसी की दशा चल रही है और यहाँ पे पीछे तीसरे घर 10वें घर से कोई चोट पड़ रही है तो इसकी वस्तु हटा के मंदिर में देंगे तब जाके युति शुभ फल देती है। बहुत सारे और सारे लॉ होते हैं, कंडीशन होते हैं, उसको भी देखना पड़ता है। अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना डिटेल कुंडली दिखा सकते हैं। अब हम बात करेंगे मंदी हालत की, कि सूर्य चंद्रमा की युति हो और मंदा फल दे रही हो तो कैसी निशानियाँ दिखाई देंगी।
इसमें निशानी ये दिखाई देती है दोस्तों कि यह युति जब होती है तो एक प्रकार से चंद्रमा जो मन का कारक है हमारे, व्यक्ति जो है टेंशन में रहता है, कोई न कोई बात, कोई न चीज़ जो इनके दिमाग में चलती रहती है। और इसका मंदी हालत का सबसे बुरा असर होता है कि औरतों से लड़ाई झगड़े होते हैं इनके। इनका लड़ाई किसी से नहीं होगा, ये औरतों से ही लड़ाई झगड़े इनके होते हैं। ये मंदी हालत की निशानी होती है कि सूर्य और चंद्रमा मंदा फल दे रहे हैं। और दोनों की जड़ में जैसे मैंने बताया चौथे और पांचवें घर में अगर इसके दुश्मन ग्रह शनि राहु केतु बुध बैठे हों, खास करके शुक्र शनि राहु केतु अगर बैठे हैं, तब फिर यह युति बुरा फल देती है। यह आदमी हरदम दुखिया होगा, दिन रात बताया कि इनके ऊपर मुसीबतें ही रहती हैं। लाखों पति हो लेकिन न दिन का चैन होगा न रात का आराम होगा, मतलब कितना भी धन दौलत इनके पास हो, सुखी जीवन इनका नहीं होता। और इनका और किसी बाहरी औरत से या अपने खुद के घर पे औरतों से या अपनी पत्नी से इनके संबंध खराब हो जाते हैं। ये पत्नियों से संबंध या औरतों से संबंध खराबी इनकी परेशानी का कारण होता है। और इनके फिजूल के खर्च होते हैं और हमेशा जो है बिना मतलब की यात्राएं इनके जीवन में लगी रहती हैं। खाना नंबर 1 में जब ये युति होती है तो अगर ये बुरा फल दे रही है तो इनको पता है कि मौत अचानक हो, हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर हो जाए, कोई भी ऐसा अचानक से मौत इनकी बताई है। और खाना नंबर 2 में जब ये युति होती है तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि औरतों से नफरत, औरतों से झगड़ा इनका जीवन खराब कर देता है। तो औरतों से बच के रहें, औरतों का सम्मान करें क्योंकि ये शुक्र का घर है। तो फिर यहाँ ये युति शुभ फल देती है। खाना नंबर 3 में साधारण फल है। और चौथे घर में भी जब युति बुरा फल देती है तो इसमें भी बताया कि अचानक डेथ हो जाना, अचानक मौत होवे। था कि सूर्य चंद्रमा जब यहाँ हो, 10वें घर में अगर शनि बैठा हो तो यह योग बहुत बुरा हो जाएगा। तो इनका जो बताया कि मौत अगर होगी तो दिन में पानी के वक्त दरिया, नदी, नाला, पानी के जगह पे या स्विमिंग पूल, बाथ टब कहीं भी इनका कि पानी में ही इनकी मृत्यु होती है, वो भी दिन में होती है। चलते पानी में इनकी मृत्यु बताया गया है जब शनि यहाँ बैठा हो, सूर्य चंद्रमा यहाँ हो, शनि 10वें घर में बैठा हो। इस खाना नंबर 6 में जब ये युति हो, दूसरा घर खाली है जैसा कि मैंने बताया था, तो इनकी माता पिता के या दूसरे घर में पापी राहु केतु हों, दूसरे घर में पापी ग्रह राहु केतु हों, तो इनकी बताया कि उम्र छोटी ही होगी। उम्र छोटी है, खुद की सेहत पे बुरा असर करता है, मतलब सेहत खराब रहती है इनकी, सेहत स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं रहता, अल्पायु होगा जहाँ तक एक प्रकार से जब राहु या केतु यहाँ हो और सूर्य चंद्रमा यहाँ हो। तथा हर 8वें साल इनको जो है खतरा रहता है, डर रहता है इनके जान पे, इनके जीवन पे। तो इस प्रकार का मंदफल दिखाई देता है निशानियों के तौर पे। और खाना नंबर 11 में जब यह युति होती है तो यहाँ बताया कि असर हर ग्रह का दोनों का मंदा होगा। अगर यह आदमी शनि की खुराक लेता है, जैसे कि शराब मांस का प्रयोग करता है, तो फिर इसकी आयु कम होगी। अगर ये शराब मांस ना खाए और दालखोर हो, शाकाहारी हो, तो इनकी आयु जो है 100 वर्ष की बताया है कि 100 वर्ष आयु सदी तक लंबी हो, 100 वर्ष की आयु होती है। सूर्य खान नंबर 11 के वीडियो में देखिए, आपको मैंने बताया है कि झूठ मारे या झूठ मारे, चरित्रहीनता, शराबखोरी और मांस मदिरा का सेवन इसे दूर रहे, शाकाहारी रहे, तो यहाँ यह युति बहुत सुफल देती है। अगर शाकाहारी हो तो फिर 100 साल की उम्र हो जाती है। जैसे मैंने जो सूत्र बताए हैं उसको आप ध्यान से देखिए। और अगर किसी को उपाय करना है तो आप बरगद का पेड़ लगा सकते हैं, रथ गाड़ी जो है अपने घर में एक रख सकते हैं। और लीची जो फल होता है, लीची फल, जब लीची का सीजन आ जाए तो लीची का दान करने से ये सूर्य चंद्रमा की युति अच्छा फल देती है। बूढ़ी माताओं की सेवा करें, पिताजी से संबंध रखें, जैसे सूर्य पिता होते हैं, सरकारी लोगों से अच्छे संबंध रखें। और हर रविवार को बंदरों को गुड़ गेहूँ वगैरह खिलाएं, जैसे सूर्य बलवान होता है। घर से जब निकले तो थोड़ा सा मीठा मुंह में डाल के पानी पी के बाहर निकलें। और अपनी दाहिनी नासिका देखें, अगर सूर्य चल रहा है तो उसमें आपका जो भी काम है, महत्वपूर्ण काम, दाहिनी नासिका चल रही है तो उसको करेंगे तो यह युति आपको बहुत अच्छा फल देती है। तो आशा करता हूँ आपको जो मैंने आज जानकारी दी है इस अमावस दोष के बारे में, सूर्य चंद्रमा युति के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम अगली वीडियो में, बात करेंगे किसी और विषय पे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।